आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 6 के लिए। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन यह लिखा है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है, 4 से 7 तक पहुंचती है, 7 से 10 तक पहुंचती है, 12 से 9 तक पहुंचती है, 1 से 10 तक पहुंचती है और 6 से 3 तक पहुंचती है। तो हमने इन सभी क्वेश्चंस के अंदर क्या बताना है, घूर्णन की कितनी भिन्न घूमती है वो सुई, वो बतानी है। जिस तरह से देखिए मैं यहाँ एक घड़ी बनाता हूँ और घड़ी आपको देखिए सब बच्चों ने इस प्रकार की घड़ी है और इस घड़ी में सबसे ऊपर यानी कि यहाँ 12 का निशान है और यहाँ लेंगे हम 1, यहाँ लेंगे हम 2 और बिल्कुल इसमें जहाँ यहाँ इन सुई की जो केंद्र बिंदु है सुई का और इसके बिल्कुल यहाँ सामने होता है 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5 और इसके बिल्कुल ठीक सामने 6, 5 थोड़ा सा मैं ज्यादा ले गया, इधर करेंगे और 6 से यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 8 और इसके भी ठीक बिल्कुल यहाँ इसकी डायरेक्शन में 3 के बिल्कुल सामने यहाँ हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा 11 और ये 12। इस प्रकार की घड़ी आपके पास होती है और सुई यहाँ देखिए 3 से 9 तक पहुंचती है। 3 ये है, अगर ये सुई यहाँ है 3 पे और इसने पहुंचना है यहाँ से यहाँ, इस पे सुई यहाँ है 3 पे और 3 से घूमती हुई और 9 तक आ गई, यानी कि आपने जो वो मैंने खींची थी 2 रेखाएं आपस में, वो यही 2 रेखाएं हैं जैसे ये है। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए कि यहां से घूम के और ये यहाँ पहुंच गई, तो पूछा गया है कितनी भिन्न घूम जाती है, कितना घूर्णन, घूर्णन का कितना भाग, 1/2, आधा सर्कल है यहाँ से 3 से लेकर और यहाँ 9 पे पहुंचे तो ये आधा सर्कल हो गया और आधा सर्कल को हम क्या कहते हैं, 1/2 घूर्णन। 3 से 9 तक पहुंचती है तो इसका हो जाएगा 1/2 घूर्णन। ऐसे लिखना आप, हाफ रिवॉल्यूशन, आधा सर्कल घूमना। 4 से 7 तक, अब 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, यानी कि यहाँ से एक स्टेप आगे और यहाँ से अगर एक स्टेप आगे यहाँ आ जाएगी तो वो उतना ही गुणन हो गया जितना गुणन 3 से 9 तक था। तो हम क्या कहेंगे, 4 से 7 तक ये हो जाएगा, 4 से 7 तक, 10 तक नहीं, यहाँ तो 4 से 7 तक पहुंचती है। 4 यहाँ है, इससे एक स्टेप आगे और 7 यहाँ है। अब यहाँ जिस तरह से कोई सुई यहाँ है और यहाँ से यहाँ पहुंचती है तो कितना घूर्णन घूमा आपने बताना है। अब देखिए इसके आगे स्टेप करो, 1 2 3 स्टेप है और अब यहाँ 12 से और 3 तक का आपने पता है कि 1/4 गुणन होता है। इसमें स्टेप कितने हैं, 12 से आगे चले 1 2 3, तो 3 स्टेप में 1/4 गुणन होता है और ये भी 3 है, 1 2 3, तो इसमें क्या होगा, 1/4 गुणन। 7 से 10, अब यहाँ 7 है और 7 से यहाँ 10 है, इसमें आगे स्टेप गिनेंगे हम, 1 2 3, 3 स्टेप जब घूमती है तो वो होता है 1/4 घूर्णन। आप स्टेप भी याद रख सकते हैं। देखिए स्टेप याद रखने का तरीका ये है, जैसे 12 से 3 पाती है तो इसमें 3 स्टेप होगी, 1 2 3, इस 3 स्टेप में होता है 1/4 गुणन। और यदि 12 से 6 तक आ जाए, आधा सर्कल घूम जाए, तो स्टेप कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप में 1/2 गुणन हो जाता है। और स्टेप यदि 9 हो जाए, यहां से और यहां आ जाए 9 तक,
तो ये कितने स्टेप हो गए? 9 स्टेप हो गए। 9 स्टेप में हो जाएगा 3/4 गुणन, और पूरे 12 स्टेप में हो जाएगा 1 गुणन। तो अब यहाँ देखिए 12 से 9 तक पहुंचती है। अब 12 से यहां से ये घूम के और ये यहां पहुंचेगी 9 तक, तो कितना हो गया? 9 स्टेप चले तो 9 स्टेप में कितना हो गया? 3/4 गुणन। समझ रहे हो? यस। 1 से 10, अब 1 से स्टार्ट होंगे और यहां से चल के हमने घूमना 10 तक पहुंचना। स्टेप गणो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टेप में ये था 3/4 गुणन। ये भी 9 स्टेप है, तो ये भी हो जाएगा 3/4 गुणन। और ये है 6 से 3। 6 कहाँ है हमारा? यहाँ 6। और 3 कहाँ है? जब 6 से घूमते हुए 3 पे जाएंगे, वापिस इधर से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे क्लॉक चलती है उसके अनुसार चलेंगे हम। 6 से और 3 तक पहुंचेंगे तो कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टेप में कितना होता है? 3/4 गुण। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट कर लिया है। आप याद रखें, 3 स्टेप में 1/4 गुणन, 6 स्टेप में 1/2 गुणन, 9 स्टेप में 3/4 गुणन, और 12 स्टेप में पूरा गुणन 1 गुणन जिसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करे। 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करे। तो वो सुई कहाँ रुक जाएगी ये बताना हमने। तो हम पहले इसको एक सर्कल खींच ले, घड़ी का निशान बना ले, और इसमें यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 के बिल्कुल सामने 9 10 11 12, और बीच में जहां इसका सेंटर पॉइंट होता है, घड़ी जहां बंधी हुई थी, वो है ये बिंदु। और अब हमें एक ये निशान भी जरूर लगा लो इसमें, ताकि आपको पता रहे कि 3 के सामने बिल्कुल सामने 9 होता है और 12 के सामने 6 होता है। अब यहां से देखिए, 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। यहां से चलना है और आधा गुणा 1/2 का मतलब आधा गुणन करेगा तो कहां पहुंच जाएगा? 6 पे पहुंच जाएगा। तो घड़ी की सुई कहां रुक जाएगी? यह लिखेंगे 6 पर। 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। अब 2 यहाँ है, यहां से चलना है और 1/2 गुणन यानी कि आधा गुणन करना है। आधा सर्कल घूमना है। आधा सर्कल में कितने स्टेप? 6 स्टेप। यहां से 6 स्टेप गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कहां पहुंच जाएगी? 8 पर। ये है 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करें। अब 5 यहाँ है और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन। 1/4 गुणन में कितने स्टेप होते हैं? 3। तो 3 चलिए यहां से आगे, 1 2 3 8 पर। तो हम लिख देंगे इसमें 8 पर। और ये है 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें। 3/4 गुणन में कितने स्टेप हो जाएंगे? 9। तो 9 गुणन यहां से काउंट करें, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 पर। तो इस प्रकार से हम
बता सकते हैं कि सुई कहाँ रुकेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक अच्छी प्रकार से सवाल समझ में आ रहे हैं। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, चलिए वो भी करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, या थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1 से 1/2 गुणन करें। या पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 गुणन करें। या दक्षिण की ओर देख रहे हो और 1 गुणन करें। और नीचे ये लिखा है, क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए? यदि नहीं तो क्यों? चलिए हम घड़ी बनाते हैं और घड़ी बनाने के बाद हम इन सवालों का सही सही जवाब दे पाएंगे। आप देखिए, ये मैंने एक छोटी सी घड़ी बनाई, यहाँ 12 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 7, 8 और यहाँ 9, 10, 11 और 12। और यहाँ पे हमारा घड़ी का सेंटर पॉइंट है सुई का, और इस सेंटर पॉइंट से सुई बंधी हुई होती है, चलती है। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट है, हम कहाँ खड़े हैं, हम किस दिशा में मुंह करे खड़े हैं, वहां से हमने स्टार्टिंग करनी है। आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूरब की ओर देख रहे हो। पूरब यहाँ होता है 3 की तरफ, पूरब देख भी लो, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ 9 की तरफ वेस्ट, 12 के ऊपर नॉर्थ और 6 के नीचे साउथ। पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें, यानी कि पूरब यहाँ है 3 पे, इस तरफ मुंह करके खड़े आप, और आधा घूर्णन घूमना है, आधा सर्कल घूम जाना है, 1/2 सर्कल। जब यहां से आधा सर्कल घूमेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे? 9 पे आ जाएंगे। और यह दिशा कौन सी होगी? वेस्ट। ये क्योंकि हमने आप किस दिशा में देख रहे होंगे दिशा बतानी है, तो इसका आ गया वेस्ट या पश्चिम। सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट देखिए, पूरब की ओर देख रहे हो, वही पूरब इधर ही है 3 की तरफ, पूरब की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1 से 1/2 घूर्णन, 1.5 घूर्णन, एक पूरा और उसके बाद आधा और। अब पूरा घूर्णन में क्या होता है, हम जहां खड़े हैं पूरा घूर्णन में तो हम वहीं आ जाएंगे, और इसके बाद फिर आधा घूर्णन, यानी कि 3 से जब आधा घूर्णन करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 9 पर। दिशा कौन सी होगी? ये भी पश्चिम होगी। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? इसमें आधा घूर्णन है, इसमें 1.5 घूर्णन है। 1.5 घूर्णन का मतलब एक चक्कर तो पूरा, पूरा आने के बाद तो हम वहीं फिर पहुंच जाते हैं जहां से स्टार्ट हुए थे। इसलिए इस पूरे चक्कर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग जहां से हुई वहीं एंड आ गया एक पूरा चक्कर घूमने में। तो उससे आगे तो आधा घूर्णन है, आधा ही घूर्णन इसमें है। तो जहां ये पहुंची, जो इसकी दिशा थी पश्चिम, इसकी भी पश्चिम हो जाएगी। और नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर देख रहे हो। अब पश्चिम यहां से हम इस तरफ देख रहे हैं, पश्चिम ये है, पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 गुणन करें। विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। खड़े कहाँ हम? यहाँ खड़े हैं, और एंटी क्लॉकवाइज इधर नहीं चलना हमने, एंटी क्लॉकवाइज इधर चलना है, 8, 7, 6 की तरफ चलना है। कितना चलना है? 3/4 गुणन। अब 3/4 गुणन में आपने पता कितने स्टेप होते हैं? 9 स्टेप होते हैं। तो यहां से 9 स्टेप चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दिशा कौन सी आ गई? नॉर्थ, उत्तर दिशा आ जाएगी।
अब ये लास्ट है, दक्षिण की ओर देख रहे हो। अब दक्षिण यहाँ है 6 की तरफ, यहाँ है दक्षिण साउथ। यहां से हम यहाँ देख रहे हैं, या यूं समझिए कि 6 पर हम खड़े हैं और एक गुणन करें, एक पूरा गुणन करना है। आपने पता है कि पूरा गुणन के लिए तो हम जहां खड़े हैं वहीं आ जाएंगे। 6 पे खड़े हैं, यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, और पूरा एक चक्कर घूमेंगे तो कहाँ हो जाएंगे, उसी दिशा में फिर आ जाएंगे, साउथ की तरफ। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। इस क्वेश्चन के लिए एक ये आपसे पूछा गया, क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए? नो, नहीं करनी चाहिए। अब आगे पूछा क्यों नहीं? क्योंकि जहां से हम चलते हैं, मान ले साउथ से हम चले और पूरा चक्कर हम चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज पूरा चक्कर करें, पूरा चक्कर के लिए हमें दिशा देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्लॉकवाइज घूमी या एंटी क्लॉकवाइज घूमी। पूरा चक्कर के लिए हम जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे। जिस दिशा की तरफ हमारा मुंह था उसी दिशा में हमारा मुंह हो जाएगा। तो ये आपके आज मैंने जो घड़ी से संबंधित सवाल करवाए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और आप प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।